सभी मेरे भाई और बहन एक साथ बोले भारत माता की जय। ऊपर वाले भी कर सकते हैं, यहाँ से दिख रहे हैं सारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम सुरेश कश्यप जी को जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम सम्मानित मंच को जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम भाजपा कार्यकर्ताओं को जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम मीडिया वालों को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। सम्मानित मंच और इस भारी वर्षा के बीच में भी जो हमारे भाई और बहन यहाँ पर मौजूद है, मीडिया से आए हुए प्रिय मित्रों, और इस बारिश के बीच में भी अपने जोश के कारण, अपने उत्साह के कारण एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे युवा मोर्चा के मेरे भाई और बहनों, महिला मोर्चा की बहनों, सभी मोर्चे प्रकोष्ठों के मेरे भाई और बहन, मैं सबसे पहले तो आप सबका, जिला सोलन के कार्यकर्ताओं का, जिला सिरमौर के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में मुझे आशीर्वाद देने के अपना कीमती समय निकालकर आप आशीर्वाद देने आए। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मुझे पता है बारिश का मौका, सबको पता था बारिश आ सकती है, लेकिन आप आशीर्वाद देने आए और मैं भी इसीलिए सुबह की फ्लाइट का इंतजार नहीं किया, रात को ही सड़क से चलकर समय से आपके बीच में आया हूं ताकि आपसे मैं सहदेव जी से, सुरेश कश्यप जी से, चौधरी साहब आपसे सबसे माफी चाहता हूं। आप सबको चाय, बिस्किट, ड्राई फ्रूट सब कुछ खाने के लायक यहाँ के कार्यकर्ता चाहते थे कि स्वागत में वो दिया जाए, लेकिन मुझे ही 2-3 बार मना करना पड़ा, क्योंकि जब मेरा कार्यकर्ता इतनी तेज बारिश में भी टच से मस ना हुआ हो, ये संभव ही नहीं। मैं आपकी इच्छा समझ सकता हूँ, आपका प्यार समझ सकता हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा, मोदी जी ने छोटे से हिमाचल प्रदेश से मुझे छोटी सी आयु में देश में कैबिनेट मिनिस्टर अपनी कैबिनेट में बनाया है। मैं समस्त हिमाचल प्रदेश की ओर से मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, परिचय तो मोदी जी अपने नए मंत्रिमंडल का लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन के अंदर करवाना चाहते थे, और आज तक सारे प्रधानमंत्री करवाते आए हैं, इसमें कुछ नया नहीं। सभी सांसदों को, सभी देशवासियों को बीजेपी प्रमाणों से पता चलता कौन किस महकमे का मंत्री बना है, लेकिन कांग्रेस की नकारात्मक सोच ने, जिसने उनको आज तक ये हजम नहीं होने दिया कि देश की जनता ने एक बार नहीं 2-2 बार पूर्ण बहुमत से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। कांग्रेस की इसी हल्की सोच, हल्ला करवा कर पार्लियामेंट के अंदर नहीं चलने दी, पार्लियामेंट जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं चलने दिया, और ना ही मोदी जी को अपने मंत्रिमंडल का परिचय करवाने दिया।
कौन था उस मंत्रिमंडल में? उस मंत्रिमंडल में 28 ओबीसी वर्ग के लोग, 12 हमारी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन, 11 हमारी बहनें महिलाएं थी। यही नहीं, 5 हमारे माइनॉरिटी से हमारे ऐसे मंत्री थे, 8 हमारे मंत्री जनजातीय क्षेत्र के। कईयों को तो पहली बार, ऐसे समाज को पहली बार अवसर मिला कि उसको मंत्रिमंडल में देश में जगह मिली। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और मोदी जी ने जब अपनी कैबिनेट बनाई तो आज तक की सबसे युवा कैबिनेट नरेंद्र मोदी जी ने युवा भारत के लिए बनाई है। इस सोच के साथ बनाई है कि आजादी के 75 वर्ष, अमृत महोत्सव तो पूरा देश मनाएगा, लेकिन संकल्प लेगा कि जब शताब्दी समारोह मनाएंगे, 100 साल मनाएंगे, तब भारत को विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम काम करके दिखाएंगे। और आज आप सबके बीच में आकर, आपका प्यार पाकर, स्नेह समर्थन पाकर मैं यही कह सकता हूं, आपके इस प्यार को न भुलाएंगे, बल्कि ये आपका प्यार, आशीर्वाद हमारे जोश जुनून को और दुगना करेगा, और आपकी सेवा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाई और बहन, इस बात को जहां एक और आसमान से पानी बरस रहा है, बरसता तो सदियों से था, लेकिन देश के कोने कोने में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको पीने का पानी नल से नहीं मिलता, कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। मैं अपना बचपन बताता हूं, जब मैं भी गांव आता था, क्योंकि मेरी शिक्षा बाहर हुई, जब मैं भी गांव आता था 2-3 महीने रुकते थे, तब भी घड़ा उठाकर पानी घर को लाना पड़ता। बहुत पुरानी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जब जब भाजपा की सरकारें आई, शांता जी आए, धूमल जी आए, जयराम जी की सरकार आई, सबने विकासात्मक कार्य किए। वहीं मोदी जी ने ये सुनिश्चित करने का काम किया है कि हम अगले 3 साल के अंदर हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देने का काम पूरा कर देंगे मेरे भाई। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के 4 करोड़ परिवारों को, लगभग 20 करोड़ लोगों को 2 साल के अंदर उनके घर तक नल और नल से जल पहुंचाने का काम पूरा कर दिया। यही नहीं, उज्ज्वला योजना, मैंने स्वयं खुद भी ये काम किया कि लकड़ी काटते थे, बचपन था, शौक भी था, लेकिन जरूरत भी थी। आज शायद ही कोई ऐसा घर हो हिमाचल प्रदेश में जहां पर एलपीजी सिलेंडर नहीं है। इसकी शुरुआत माता शबरी योजना से धूमल जी की सरकार में हुई। मोदी जी की सरकार आई तो उज्ज्वला योजना पूरे देश भर में चली, और जयराम जी की सरकार आई तो महिला गृहिणी योजना के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार को हमने एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया। कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी सरकार आई तो एक और क्षेत्र जहां पर गरीब आदमी को अपना इलाज कराने के लिए लाखों रुपए जेब से खर्च करने पड़ते थे, मोदी जी ने उनके लिए बैंक खाता भी खुलवाया, यूपीआई भीम एप्लीकेशन भी लेकर आए, मोबाइल की सुविधा भी दी, और अब पैसा, योजनाओं का पैसा, मनरेगा का पैसा, सहायता का पैसा, स्कॉलरशिप का पैसा, एक बटन मोदी जी दबाते हैं तो किसानों के खाते में भी हजारों करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। ये सुविधा नरेंद्र मोदी की सरकार ने करने का काम किया। पारदर्शिता लाए, जवाबदेही लाए। जो जनता का पैसा 70 वर्ष तक कोई और खाता रहा, वो बंद कर दिया गया। खाते आपके खुलवाए, सीधा पैसा भेजने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना लाए, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5-5 लाख का इलाज मुफ्त में करने का काम किया। और हिमाचल प्रदेश ने भी हिमकेयर योजना लाए, जिसके कारण प्रदेश के लगभग हर परिवार को 5-5 लाख के इलाज की सुविधा बिल्कुल मुफ्त में देने का काम भारत सरकार और प्रदेश की सरकार ने किया है। मेरे भाई,
मैं आपसे निवेदन करने आया। इन योजनाओं, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है, जिसको मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो यहीं पर 1 घंटा कम से कम भाषण होगा। लेकिन एक बात को आपको याद रखना, मोदी जी ने कहा है 100 लाख करोड़ रुपया हम अगले 5 साल में खर्च करेंगे, आधारभूत ढांचे पर अलग अलग क्षेत्रों पर खर्च करेंगे। भारत का संपूर्ण विकास कराने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार दिन रात एक करके काम करेगी। हर गांव तक बिजली हमने पहुंचा दी, हर घर को एलपीजी सिलेंडर देने की शुरुआत कर दी, 8 करोड़ को दे दिया, 1 करोड़ को और इस साल देने का हम काम पूरा कर देंगे। हर गरीब को पक्का मकान दे देंगे और हर गरीब का बैंक खाता भी खुला दिया। अब हर गरीब को 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में दे दिया। आगे किसानों की आय को दुगना करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से 1.5 लाख करोड़ अब तक मोदी सरकार उनके खातों में डाल चुकी है। मेरे भाइयों और बहनों, ये भी आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, मोदी सरकार ने करने का काम किया। लेकिन मेरा युवाओं से विशेष तौर पर अनुरोध रहेगा, अपने भाइयों और बहनों से, आप भारत का वर्तमान है, आप भारत का भविष्य भी है। मोदी जी ने ओलंपिक से आए खिलाड़ियों व्यक्तिगत रूप से 2.5 घंटे बैठकर एक से मिले। केवल जीतने वालों से नहीं, जो हारे थे उनसे भी मिले और जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए उनसे भी मिले और उनको कहा हार से कुछ नहीं होता, हार के आगे ही जीत होती है। एक बार फिर मेहनत करो और भारत के लिए और मेडल जीत कर लाओ, खुले मन के साथ खेलो। कहाँ देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलता था जो देश के खिलाड़ियों के लिए जाने से पहले बात करते थे, आने के बाद बात करते थे, हार जाते थे तो भी मनोबल बढ़ाकर मेडल जिताने का काम भी करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के रूप में करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब खिलाड़ी मिलने भी आए तो मोदी ने उनसे 2 बातें कही कि आपको देश बहुत कुछ दे रहा है, मैं तो मांगना चाहता हूं। और मोदी जी ने मांगा कि देश के जो कुपोषण का शिकार बच्चे, महिलाओं को जागरूक करो, युवाओं को जागरूक करो। 75 स्कूलों में कम से कम एक खिलाड़ी जाए, वहां पर जाकर 2 काम करे। बच्चों को देखे कि उनका कहीं कुपोषण के शिकार तो नहीं, और उनको खाने में क्या खाना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी कुपोषित ना हो। वो स्वस्थ युवा होगा, स्वस्थ बाल होगा, तभी जाके सशक्त भारत का निर्माण होगा। इस सोच के साथ मोदी जी ने सभी लड़कियों को फील्ड पे भेजने का काम किया। दूसरा कहा, जिस स्कूल में जाओगे वहां पर जाकर खेलिए। खेल की एक नई भावना खड़ी की, क्योंकि खेल एक ऐसा, उसको हम अपने हिमाचल प्रदेश बुलाएं और वो भी अलग अलग स्कूलों में जाएं और आपसे रूबरू भी हो, खेलों को बढ़ावा भी दे और हिमाचल प्रदेश कुपोषण मुक्त भी हो। ऐसा पहला राज्य बने तो हमारा हिमाचल प्रदेश बने। भाई और बहनों, बारिश तेज है, आगे भी कार्यक्रम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल इतना ही कहूँगा, मोदी जी ने 46 साल की उम्र में भारत का कैबिनेट मंत्री बनाने का अपनी सरकार में अवसर दिया। पहले भी मौका मिला मुझे फाइनेंस में एक राज्य मंत्री के रूप में काम करने का, और मैंने सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा कि 3 बजट तो हमने दिए, उसके अलावा 6 मिनी बजट देश को मोदी जी के आशीर्वाद से, निर्मला जी और मैंने, हमने 30 लाख करोड़ रुपए के लगभग वो बजट लाए थे, ताकि आपदा के समय भी जनता को सहयोग कर सके, मदद कर सके। और उस आपदा के समय ही 2 कोविड वैक्सीन का निर्माण, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का हिंदुस्तान की कंपनी ने किया, और दुनिया में 55 करोड़ वैक्सीन देने का अब तक अपने लोगों को काम केवल भारत ने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच में, हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला, अगर पर कैपिटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है। हमें सबसे पहले पूरा भी करना है, दोनों डोज को भी पूरा करना है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, वैक्सीन की डोज
लगानी है, 2 लगानी है, 2 मास्क पहन के रखना है, 2 गज की दूरी बनानी है और जो प्रोटोकॉल है हाथों को साफ करने का उसको भी करते रहना है। आप सब जुड़े, आप सब आशीर्वाद देने आए, बारिश भी आपको नहीं रोक पाई। ये दिखाता है कि भाजपा का कार्यकर्ता किसी के रोके नहीं रुकता है, वो जुनून के साथ काम करता है, जोश जज्बे के साथ काम करता है, इसीलिए जीत उनके कदम सुनती है। आपका जोश जज्बा जुनून ही भाजपा को जीत के करीब लाता है और आने वाले समय में भाजपा जीत भी दर्ज करेगी और रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी। आपने सभी यहाँ पे कार्यकर्ताओं में एक नए ऊर्जा का संचार किया है। मैं पूरा स्वामी मंडल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पिछली तरफ यहाँ पे भोजन की व्यवस्था सभी लोगों के लिए दी गई है। आप सभी कार्यकर्ता बिना भोजन से यहाँ से नहीं जाएंगे। सभी कार्यकर्ता बस स्टैंड से किसी तरह को वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, उसमें आप खाना खाकर सभी यहाँ पे जाएंगे। आप सभी कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में बारिश के बावजूद भी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिंद। गाड़ी के पास है ना, गाड़ी के पास है ना। मैं चल साइड गाड़ी के मुझे कुछ नहीं होता, मुझे मेरी चिंता, मैं आपकी समझ रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इससे है ना इकट्ठा ही है। डॉक्टर साहब भी आगे करो ना माइक। कृपया मीडिया को आने दीजिए, उनको अपनी बात करने दीजिए प्लीज। पूछो भाई हाल चाल। चलिए सर, थोड़ा नीचे करो, ठहराइए लोगों नीचे करो, थोड़ा नीचे करो भाई, थोड़ा नीचे कर लो भाई। जी सर, चलो इधर स्टार्ट। आज आपका इसके बारे में आपको मोदी सरकार में नई जिम्मेदारी भारत के कैबिनेट मिनिस्टर बनने की मिली, उसके उपरांत देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं और जनता से आशीर्वाद मांगने आया और प्रसन्नता इस बात की जिस तरह से यहाँ पर जनता उमड़ी है, जो जोश देखने को मिला है, बारिश भी इनको नहीं रोक पाई है। ये दिखाता है कि मोदी जी के प्रति जनता जी का कितना प्यार है। हम 5 दिनों में 623 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, चारों लोकसभा क्षेत्रों के हज़ारों गांव से होकर गुजरेंगे, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करके एक बार मोदी सरकार की जन नीतियों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने का कार्यक्रम भी करेंगे। और प्रदेश में जयराम जी के नेतृत्व में जो शानदार काम सरकार ने किया है, उसका उल्लेख भी हर जगह करेंगे। अनुराग जी एक मिनट, जब पहली बार आप यहाँ आए, कोई जोश देखने को मिला है तो जनता से भरपूर प्यार पाते। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इतने वरिष्ठ, जिन्होंने कई वर्षों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम किया। बहुत सारे ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं मेरे भाई बहन, जिन्होंने युवा मोर्चा में मेरे साथ लाठी भी खाई, प्रदर्शन भी किए, जेल भी भुगती, मुकदमे भी भुगते और पार्टी को सत्ता में लाने का काम भी किया। निश्चित तौर पर बड़ों को लगता है उनका बेटा आया है तो आशीर्वाद देने आया है, युवाओं को लगता है कि हमारा साथी, हमारा दोस्त आया है तो वो प्यार के साथ, जोश के साथ में चलने के लिए आए हैं, अपना प्यार प्रकट करने आए हैं। अनुराग जी आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, विश्व भर में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 2022 में
कमल खिलाएगा, भाजपा की सरकार बनाएगा। जैसा कि सर यहाँ पे विभाग रहा कि हर 7 साल के बाद सर सरकार चेंज होती है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बार ओलंपिक में 8 पदक जीते हैं। अगला जो ओलंपिक होगा 2024 में होगा, 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होगा, तो दोनों लक्ष्यों का आप कैसे देखें? हमारे खिलाड़ी फ्रांस में जाकर पदक जीतेंगे, भारत को ज़्यादा मेडल जिताएंगे, उसकी तैयारी हम अगले 3 वर्षों में करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर देश में सरकार बने, उसके लिए भी मोदी सरकार की नीति कार्यक्रमों को देश के विकास को लेकर हम जन जन के बीच में जाएंगे और उनके कार्यक्रमों को लागू करवाएंगे। ये पहली सरकार शायद ऐसी है जो न केवल घोषणा करती है, उन कार्यक्रमों को ज़मीन पर सफलता से लागू करती है। सबके बैंक खाते खोलना, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचाना, हर घर को LED बल्ब देना, हर परिवार को शौचालय देना, आपदा के समय 15 महीनों तक मुफ्त में अनाज देना। यही नहीं, लाखों करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से उद्योगों को, उद्यमियों को दिलाना ताकि रोजगार स्वरोजगार के अवसर बनते रहे। आपदा के समय PSC ऑक्सीजन प्लांट से लेकर मुफ्त में ये कोविड वैक्सीनेशन कराना, टीकाकरण करना, ये काम भी किया। तो देश का नेतृत्व किसी ने बढ़ चढ़ कर किया तो नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय भी भारत के संकट से निकाला और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। खिलाड़ी आगे जाएं, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? हिमाचल से भी जो, क्योंकि आप हिमाचल से जुड़े हैं, हिमाचल के युवा भी चाहते हैं कि आगे जाए, लेकिन सुविधाओं का थोड़ा अभाव रहता है यहाँ पर, स्टेडियम्स का थोड़ा अभाव। हिमाचल को नई क्या सुझाव दें? प्रदेश में सुविधाओं का खेलों की दृष्टि से कोई अभाव ना रहे, इसलिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और ऐतिहासिक प्रयास किए। अनुराग जी, जैसे कि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, लेकिन हिमाचल में जो भर्ती होती है उस पर 3% कोटा होता था, लेकिन सरकार ने उसे ख़त्म कर दिया है। ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जो खिलाड़ी है वो इससे और आगे बढ़ेंगे? खिलाड़ियों को न केवल रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण के भी और अवसर देने चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इसमें आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए। सर, जैसे कि यहाँ पर कुछ जो हमारे यहाँ दर्शक है उनका कहना है कि जिस तरह से पहले भी अभी जो है यहाँ विधानसभा का चुनाव किया गया था स्वर्णों के द्वारा, यदि 2024 में यदि इनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो उसका जो नतीजा है वो 2024 में देखने को मिलेगा। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए किसी भी जाति से उसके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया तो मोदी सरकार ने नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए होगा। ये मोदी सरकार धूमल जी द्वारा जो है एक पॉलिसी चलाई गई थी 20 मई करके, जिसमें 933 लोग कार्य कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसी है 2015 से लागू की गई थी और 2017 में बंद कर दी गई है। मैं आपको इतना याद करवाना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर 2002 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिला सोलन, जहाँ पे आज मैं हूँ, वहाँ के प्रवास पर आए, प्रदेश की राजधानी शिमला में आए और उस दिन सौभाग्य से मेरी शादी की रिसेप्शन भी थी। अटल जी का आगमन भी हुआ और देश के प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज धूमल जी के निवेदन पर दिया था। उसके कारण ही परवाणु हो, बद्दी हो, नालागढ़ हो, ऊना हो, अम्ब हो, संसारपुर टेरेस हो, पौंटा साहब हो, नाहन हो, काला अम्ब हो, यहाँ पर जितना उद्योग लगा ये अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की, प्रेम कुमार धूमल जी की देन है। और अब की बार भी जिस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव किया, राज्य की सरकार ने भी प्रयास किए कि हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आए, उस दिशा में भी हम हर संभव मदद राज्य की भी कर रहे हैं और यहाँ पर और ज़्यादा प्रोजेक्ट आए, ऐसा प्रयास कर रहे दे दो। मैडम जी एक सेकंड। मास्क हटा लो।
कैसे बोल रहे सर आप? मेरे भाई तो सेल्फी वाले एकदम आगे आएंगे, ऐसे फोटो नहीं आते। अब एकदम आगे आओ तो हो गए बात ओके ऐसे नहीं आती यार, मैं कह रहा हूँ